नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी, मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। किस बारे में? जैसे मैं योग की प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं योगी बन गई ना? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप योग प्रैक्टिस करती हो। मुझे बताओ, आप योग प्रैक्टिस में क्या-क्या करती हो? मैं योगासनास की प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम भी करती हूँ। अरे वाह, बढ़िया। लेकिन आसन और प्राणायाम ये योग के सिर्फ 2 अंग हैं। सच में? प्लीज मुझे और बताएंगे? जरूर। आज हम इसी के बारे में ही जानकारी लेंगे। हम्म, योग के कई प्रकार होते हैं, हम्म, जैसे कि हठ योग, विन्यास योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हम्म, राजयोग यानी कि अष्टांग योग। योग में इतने सारे प्रकार होते हैं, पर इनमें से मुझे कौन सा योग करना चाहिए? इसमें से जो राजयोग यानी कि अष्टांग योग है, वो सब लोग आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अष्टांग योग के बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन आप देंगे प्लीज? जरूर। आज हम अष्टांग योग के बारे में ही जानकारी लेते हैं। जैसे कि इसका नाम बताता है, इसमें 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग स्टेप बाय स्टेप हमारे शरीर, मन और आत्मा पर काम करते हुए हमारे शरीर की, मन की ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें मदद करते हैं। ओह, जैसे कि आपने बताया इसके 8 अंग है, तो इसमें से पहला अंग कौन सा है? पहला अंग है यम। यम? ये क्या होता है? अरे अरे, डरो मत। यम वो सिंपल एथिकल रूल्स होते हैं जो हम सोसाइटी में फॉलो करते हैं। ओह, जब आप 4 लोगों के बीच में जाते हो, तब आप कोई रूल्स फॉलो करते हो ना? हाँ, वो कौन से हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं झूठी इंफॉर्मेशन ना फैलाऊं, किसी को हर्ट ना करूं, दूसरों की चीजें मैं ना लूं। अरे तो यही है यम। आप तो पहले से ही यम फॉलो करती हो। यम, ये अंग तो बहुत आसान है। तो इसी तरह से दूसरा अंग यानी कि नियम, वो भी बड़ा आसान है। नियम यानी कि हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? हाँ, नियम तो वो सारे रूल्स हैं जो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए फॉलो किए जाते हैं। कूल। तो ये सारे रूल्स फॉलो करने से हमारे लाइफस्टाइल हेल्दी बनेगी ना? बिल्कुल। जैसे जैसे हम यम और नियम फॉलो करते हैं, वैसे वैसे हम अगले अंग आसानी से आत्मसात करते हैं। तीसरा और चौथा अंग है आसन और प्राणायाम। मोस्टली बहुत सारे लोग आसन और प्राणायाम की ही प्रैक्टिस करते हैं और इसे ही योग समझते हैं। योग के ये सिर्फ 2 अंग है। ओह, ये तो 4 अंग हो गए, तो 5वां अंग कौन सा है? 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब? प्रत्याहार मतलब कंट्रोलिंग अवर सेंस ऑर्गन्स। हमें जब भी टेम्पटेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल जंक फूड की टेम्पटेशन होती है, उसे जब हम कंट्रोल कर पाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रत्याहार। ओह, तो इसी तरह से बाकी के सेंस ऑर्गन्स की टेम्पटेशंस अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो हम प्रत्याहार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5वां अंग भी मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी जंक फूड नहीं खाती। अरे वाह, और बाकी के टेम्पटेशंस को भी मैं आसानी से अवॉइड कर पाती हूँ। बढ़िया। अगर मन से ठान लिया तो इस मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। दीदी, अब मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले 5 अंग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आगे वाले अंगों के बारे में जल्दी बताइए ना। श्योर। योग के मार्ग पर आप अच्छे से चल रही हो। अगला अंग है धारणा। धारणा यानी कि कंसंट्रेशन, 1 पॉइंट फोकस। ओह, तो मैं तो बिंदु त्राटक की प्रैक्टिस करती हूँ, तो क्या यही है छठा अंग? बिल्कुल। बिंदु त्राटक ये भी धारणा की एक प्रैक्टिस है। धारणा की प्रैक्टिस हमें अगले अंग यानी कि ध्यान के लिए तैयार करती है। अगला अंग यानी कि 7वां अंग ना? इसका नाम ध्यान है, यानी कि मेडिटेशन ना? हाँ,
ध्यान यानी कि मेडिटेशन। जैसे जैसे हम धारणा की प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हम ध्यान की यानी कि मेडिटेशन की अवस्था में प्रवेश करना शुरू करते हैं। ध्यान के आगे भी कुछ है, वो क्या है दीदी? हाँ, ध्यान के आगे है समाधि। जो महान संत, बड़े योगी लोग समाधि लगाते हैं, वही अवस्था? हाँ, ये ध्यान की एडवांस स्टेट है। जैसे जैसे योग के 7 अंगों की प्रैक्टिस हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे योग की 7 अंगों की प्रैक्टिस हम रिलीजियसली करते हैं, वैसे वैसे हम योग की जो 8वीं अवस्था है समाधि, उस तक पहुंचते हैं। ये एक ब्लिसफुल स्टेट है। दीदी, ये 6 अंग तो बड़े आसान लगे और 7वां अंग यानी कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, पर क्या सर्वसामान्य लोग मेडिटेशन और समाधि, ये स्टेजेस, ये अंग अचीव कर पाते हैं? क्या ये इतना आसान है? 7वां अंग यानी कि ध्यान, मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत लोग अच्छे से कर पाते हैं। 8वां अंग यानी कि समाधि, जिनको ध्यान करते करते आगे इंटरेस्ट आ जाता है वो लोग समाधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 8वां अंग सबको फॉलो करना ही है। जिनको इंटरेस्ट है वो मेडिटेशन तक ही अपना जर्नी सीमित रख सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि दुनिया के सुख छोड़कर हम इस समाधि के मार्ग पर चलें। ये बहुत है कि योग का मार्ग फॉलो करते हुए हमारा मन, शरीर और आत्मा की ग्रोथ हम करते रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। जिनको समाधि में इंटरेस्ट नहीं है वो अपना जर्नी मेडिटेशन तक ही सीमित रख सकते हैं। दीदी, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है, नहीं तो मैं योग आसन और प्राणायाम को ही योग समझती थी। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए योग इतने अच्छी तरह से काम करता है, इसकी जानकारी मुझे आज ही मिली है। इस मार्ग पर चलने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। धन्यवाद।